हिना शहाब पर आरजेडी का बड़ा दाव, फिर से सुर्खियों में शहाबुद्दीन की विरासत। राज्यसभा जाएंगे हिना शहाब, सीमांचल में शहाबुद्दीन फैक्टर एक्टिव। हिना शहाब की एंट्री से बदलेगा बिहार का राज्यसभा गणित। शहाबुद्दीन के प्रभाव की परीक्षा, क्या हिना दिला पाएंगे आरजेडी को सीट? ओसामा की जीत के बाद हिना शहाब का कद बढ़ा, शहाबुद्दीन परिवार की वापसी, हिना शहाब बन सकती हैं आरजेडी का चेहरा। सीमांचल सारण में फिर गुंजा शहाबुद्दीन का नाम। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर हलचल तेज है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है हिना शहाब। हिना शहाब दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जिनका सीमांचल और सारण की राजनीति में लंबे समय तक मजबूत प्रभाव रहा। शहाबुद्दीन अपने राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे थे और उनके प्रभाव का असर आज भी क्षेत्रीय राजनीति में देखा जाता है। हिना शहाब 2009 से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। हालांकि उन्हें अब तक संसदीय जीत नहीं मिल सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर राजनीतिक हलकों को चौंका दिया था, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। इसके बावजूद उनकी सक्रियता और जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहा। 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनके बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया। पहली बार चुनाव लड़ते हुए ओसामा विधायक बने। इसे शहाबुद्दीन परिवार की राजनीतिक वापसी के संकेत के रूप में देखा गया। बेटे की जीत के बाद हिना शहाब की राजनीतिक सक्रियता को नई ऊर्जा मिली और पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई। अब उन्हें राज्यसभा भेजने की संभावना को सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाता तो वो सीट निकाल लेंगे। उनका कहना था कि चुनाव के समय फॉर्मूला बिठाना पड़ता है और विपक्षी समर्थन की गणित उनके पक्ष में बन सकती है। इस बयान ने ये संकेत दिया कि पार्टी अंदर खानी रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही। ऐसे में विपक्षी वोटों का बंटवारा एक अहम सवाल बन सकता है। भाई वीरेंद्र ने इस पर कहा कि चुनाव के वक्त सभी दलों को साथ बैठकर रणनीति बनानी पड़ती है और उन्हें भरोसा है कि अगर हिना शहाब को मैदान में उतारा गया तो विरोध की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि AIMIM नेतृत्व ने विपक्षी एकजुटता की अपील की है, जिससे ये साफ है कि अंतिम क्षणों तक बातचीत और रणनीति जारी रहेगी। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा सीटों को लेकर एनडीए और विपक्ष दोनों अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। संख्या बल के लिहाज से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में अंतिम समय की रणनीति अक्सर समीकरण बदल देती है। हिना शहाब का नाम सामने आने से चुनाव को नया रंग मिल गया है। अगर आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी मानी जाएगी। सीमांचल और सारण क्षेत्र में उनके परिवार का प्रभाव अब भी एक फैक्टर माना जाता है। फिलहाल सबकी नजरें आरजेडी के नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी है। क्या पार्टी हिना शहाब पर दाव लगाएगी? क्या विपक्ष एकजुट होकर रणनीति बनाएगा? और क्या AIMIM साथ आएगी या अलग राह चुनेगी? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब बिहार की सियासत की दिशा तय करेंगे।